सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। चैप्टर का नाम है हमारे पास सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है हम उसे सेट कहते हैं। अब बात आती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट है विल नॉट चेंज फॉर एवरीवन। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से हमारा यहां पर मतलब है द ऑब्जेक्ट्स विल नॉट चेंज फॉर एवरीवन। वो ऑब्जेक्ट्स जो क्लास में किसी भी बच्चे के लिए चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स अगर मैं क्लास के अंदर सपोज करो एक हमारे पास क्लास है, उस क्लास में किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अगर सेम देंगे तो इसका मतलब है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्लास में बच्चों से पूछा कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, फाइंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमने क्लास में एक क्वेश्चन पुटअप किया कि फाइंड द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो क्लास में एक बच्चा था, किसी कोई भी उसका नाम ले लीजिए, मान लीजिए राम नाम का कोई स्टूडेंट था। हमने उससे पूछा कि क्लास की फर्स्ट 10 आप नेचुरल नंबर मुझे बताइए कौन से होते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने यही क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे से पूछा, मान लीजिए उस बच्चे का नाम है मोहन। हमने कहा मोहन आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आप हमें बताइए कौन से हैं। तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं समझता हूं जिस बच्चे को भी नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो वो बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं बच्चों से कि आप अपने फेवरेट कोई भी 5 हीरो के नाम बताइए या एक्टर्स के नाम बताइए। नेम एनी 5 एक्टर्स जो मूवी में काम करते हैं या हीरो। तो मान लीजिए हमने राम से पूछा, तो राम जो हमें बताएगा 5 अपने जो भी 5 एक्टर होंगे उसका आंसर क्या हो सकता है। मान लीजिए उसे शाहरुख खान अच्छा लगता है, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन, और भी काफी सारे हीरो हैं, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह। राम से हमने पूछा नेम एनी 5 एक्टर्स जो मूवी में काम करते हैं, हीरोज। तो उन्होंने हमें आंसर दिया शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर एंड रणबीर सिंह। अब यही क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं मोहन से, तो मोहन भी अपने खुद के 5 फेवरेट एक्टर्स बता सकता है जो इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं और कुछ इनसे मिलते जुलते भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनके हैं शाहरुख खान हो गया, आमिर खान, सलमान खान, और भी कोई 2 हीरो जैसे कि सुशांत राजपूत, और भी काफी सारे हीरो हैं। एक कोई हीरो का नाम शाहिद कपूर। तो हमने देखा कि जो राम ने हमें 5 हीरो के नाम बताए हैं वो 1 2 3 4 5, और फिर जब हमने यही क्वेश्चन मोहन से पुटअप किया तो उसने आंसर दिया 1 2 3 4 5, जिसमें से कुछ सेम है और कुछ अलग है। बट
दोनों का आंसर सेम नहीं है। अगर हम देखें तो इनके 5 एक्टर्स से डिफरेंट हैं। हाँ, एक दो कॉमन हो सकते हैं बट सारे सेम नहीं है। तो इट मींस ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सभी बच्चे सेम आंसर दें। अगर सभी बच्चों का आंसर सेम है तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और हम उसे क्या नाम देंगे? सेट नाम देंगे। तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन है। मैं समझता हूं कि आपकी जो ये डेफिनेशन है क्लियर हो गई होगी। एक बार और देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज फॉर एवरीवन। किसी के लिए भी ये चेंज नहीं होंगे। अगर सभी सेम आंसर देते हैं तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सभी बच्चे यही आंसर देंगे। और जब हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा नेम एनी 5 एक्टर्स, तो राम ने बताया ये वाले 5 और मोहन ने बताया ये वाले 5, लेकिन दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो ये सेट नहीं है और ये हमारा सेट है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की मीनिंग ये होती है। अब आते हैं हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो। तो अभी हम बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर अगर हम आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर क्या? सभी का आंसर ये होगा, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। अब सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम सबसे पहले यहां पर करली ब्रैकेट बनाते हैं। एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, और वो भी कौन सा वाला ब्रैकेट? जो करली ब्रैकेट होता है। करली ब्रैकेट में आप उन एलिमेंट्स को डाल दीजिए। तो अब ये हमारा एक सेट बन गया। और सेट को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ABCD से हम डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो सेट को है हम वो कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। जो कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ABCDEFG, और करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिसे हम देख करके बताएंगे कि ये कलेक्शन जो है ये सेट है या नहीं है। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है हम उसे लेते हैं। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है मैं अभी आपको लिख करके दिखाता हूं। अभी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिससे कि सेट की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा हमारी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। पूरे साल के जो मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं, उनमें जो J लेटर से स्टार्ट होंगे उनका कलेक्शन सेट है या नहीं है। क्लियर सी बात है। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि साल के उन मंथ्स का नाम बताइए जो J से स्टार्ट होते हैं, तो सभी बच्चे क्या बताएंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई। सिंपल सी बात है। J से स्टार्ट कौन सा होता है? जनवरी, जून और जुलाई। अगर मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो उसका आंसर भी क्या होगा? जनवरी, जून और जुलाई। और अगर हम थर्ड स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? जनवरी, जून और जुलाई। तो सभी बच्चों जितने से भी हम पूछेंगे, पर्सन टू पर्सन जो है, ये हमारा कलेक्शन चेंज नहीं होगा। मैं किसी भी पर्सन से अगर पूछूंगा उसका एक ही आंसर होगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो इट मीन्स यस ये सेट है। तो मैं टिक लगा देता हूं, यस ये सेट है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है हमारे पास मंथ्स का, ये J लेटर से है। जनवरी, जून, जुलाई, किसी से भी पूछोगे वो जनवरी, जून, जुलाई ही आंसर देगा। इट मीन्स इट इज अ सेट। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखिए 10 टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, क्लियर सी बात है, राइटर्स। तो जो राइटर होते हैं, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, किसी भी पर्सन से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपने 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताइए, तो वो कुछ हमें एक नाम की लिस्ट देगा। अगर मैं किसी दूसरे के पास जाकर के बोलता हूं तो वो अपने किन्हीं और दूसरे नाम की लिस्ट देगा। दोनों लिस्ट सेम नहीं होगी। सभी के अपने अलग अलग टैलेंटेड, और कोई किसी को टैलेंटेड मानता है, कोई किसी को टैलेंटेड मानता है। मान लीजिए कोई मूवी है, एक मूवी किसी को बहुत अच्छी लगती है लेकिन दूसरे को वो मूवी बहुत खराब लगती है। तो इट मीन जो मोस्ट वाला वर्ड आ गया कि मान लीजिए किसी को कोई राइटर बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो राइटर किसी दूसरे को अच्छा हो सकता है ना लगे।
तो ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। और वैसे भी इसमें मोस्ट टैलेंटेड या वेरी गुड या वेरी बैड इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं, तो मोस्टली वो सेट नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 10 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताइए, इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन है इस समय, तो काफी सारे बच्चे आंसर देंगे विराट कोहली है, काफी सारे बच्चे आंसर देंगे रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा है, कोई कहेगा हार्दिक पांड्या इज बेटर देन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो इट मींस ये हमारे पास जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मींस ये सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। वही वाली बात आ गई ना, बेस्ट क्रिकेट, पता नहीं किसका कोई बेस्ट होगा, किसी का कोई बेस्ट होगा, तो ये तो सेट होते ही नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में बच्चों का कलेक्शन, ये सेट है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर लिमिटेड बच्चे होंगे, हो सकता है एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हों या 25 लड़के हों जो बॉयज हैं, तो वो तो लिमिटेड है। और सभी अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो नाम उन्हीं बच्चों का बताएगा जो क्लास में हैं। सभी को पता होता है अपनी क्लास में कितने बॉयज हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये वेल डिफाइंड है। यस, क्योंकि अगर मैं क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा कि अपने क्लास के जो बॉयज हैं उनके नाम बताइए, तो सब सेम नाम ही बताएंगे, क्योंकि बात चल रही है क्लास की। जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्लियर सी बात है, ये तो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सेट है, क्योंकि 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो 99, सभी का आंसर सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरे नेचुरल नंबर बताए और कोई दूसरे नेचुरल नंबर बताए, इट मींस इट इज अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, अब मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक्स लिखी होंगी वो लिमिटेड होंगी, 10 20 30 जितनी भी बुक्स होंगी उन सबका कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। सभी बच्चे या जिस भी पर्सन से हम पूछेंगे पर्सन टू पर्सन सेम आंसर आएगा। अगर मान लीजिए उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं तो 10 किताबों के नाम हम बता सकते हैं। हाँ, अगर यहां पर एक वर्ड आ जाता द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बेस्ट वाली बात यहां पर आ गई है। हो सकता है कि उनके द्वारा लिखी हुई कोई कहानी मुझे बहुत पसंद हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो किसी दूसरे को भी पसंद होगा। इट मीन्स अगर मैं यहां पे लगा देता हूं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो यहां पर 2% डिफर हो सकते हैं। किसी को कोई सी बुक्स अच्छी लगती है, किसी को कोई बुक अच्छी लगेगी। सेम मूवी के बारे में, कोई भी मूवी अगर मुझे अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद आएगी। तो ये कलेक्शन जो है फिलहाल तो ये वेल डिफाइंड है और ये हमारे पास सेट है। तो ये कुछ एग्जांपल से मैं समझता हूं कि आपको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अब आपके सामने इन एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, या वीडियो को पॉज करें और नोट जरूर करता रहा करो। एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो एलिमेंट्स जो अंदर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं एंट्री या एलिमेंट। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हैं। तो अब 2 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो हर बार हमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए एक सिंबल बना है हमारे पास, जो हम सिंबल यूज करते हैं ये। इसको हम ग्रीक लैंग्वेज का ये सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं हम। फिलहाल हम इसको यूज करेंगे बिलोंग्स टू के प्लेस पर। इसकी मीनिंग है बिलोंग्स टू। तो जैसे हम लिखेंगे 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए या 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम इसको लिखेंगे 2, इससे सिंबल का नाम है बिलोंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू दिस। 2
बिलोंग्स टू ए। वैसे ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन। फिलहाल हमें उसमें नहीं जाना है। देखिए, तो हम ये नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। अब मान लीजिए 9 है, 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट, यस 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये रहा। तो हम लिखेंगे 9 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। अब 12 इस सेट का एलिमेंट है नहीं, तो हम ये सिंबल बना करके कट लगा देंगे। इट मींस 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीनिंग क्या है इसकी, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 12 है वो हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। तो ये सिंबल है हमारे पास। अगर कोई एलिमेंट है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, 7A, ये वाला सिंबल और ये, इन दोनों में से एक सिंबल हमें यहां पर फिल करना है। तो यहां पर 7 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये हो जाएगा। और मान लीजिए 14A, तो 14 इज नॉट एलिमेंट ऑफ से, तो हम क्या लगा देंगे, इस पर ये कट लगा देंगे। इट मीन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम इसकी इंपॉर्टेंट जो बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले उससे पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हम सेट ए को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट अगर मान लीजिए ए बी सी डी, सपोज करिए एक सेट है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स होते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन जो अंदर अगर अल्फाबेट आएगी तो वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स, ए ई आई ओ यू। ये हमने स्मॉल लेटर में लिखी है और सेट हमारा किसमें है, कैपिटल लेटर में डिनोट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म, या हम इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म या सेकंड नाम इसका टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने का तरीका, कि किसी भी सेट को हम किस टाइप से लिखते हैं। अभी हमने सिर्फ सेट्स की डेफिनेशन को क्लियर किया है कि किस तरह के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। तो ये क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेट होता है। किसी भी एलिमेंट के किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट है। अब सेट को रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म होती है, नंबर 2 हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर सेकंड पे हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम बताते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म पे आते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, सेट ऑफ, पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म को आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं, टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इस सेट में क्या होता है, हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। जो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, सेट को हम किसी अल्फाबेट से नोट करेंगे, एबीसीडी या कुछ भी नाम दे सकते हैं, करली ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल एलिमेंट्स को लिख देना, किसी भी सेट के अंदर सिंपल जितने भी एलिमेंट लिख दीजिए, तो वो क्या होगा हमारा
टेबुलर फॉर्म मीन्स रोस्टर फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल है उनका सेट। मान लीजिए हमने उसे 20 से डिनोट किया, सिंपल कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए और जितने भी एलिमेंट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20 एंड 25 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। तो ये जो फॉर्म है हमारी सेट की, ये कौन सी है? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। हमने उसे टेबल बना के लिख दिया, टेबल की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या होती है? हमारी रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखेंगे हम? नहीं, आप क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 और फिर डैश 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 बना करके आप सीधा लिख देंगे 100। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ये है रोस्टर फॉर्म मींस टेबुलर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से पहले अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी से, जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीखेंगे। अभी बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि इनकी रोस्टर फॉर्म बना। रोस्टर फॉर्म मीन, देखिए कि एलिमेंट को लिख के दिखाना है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे एक्स, ये जो 2 डॉट लगी होती है इसे हम बोलते हैं सच दैट। हिंदी मीनिंग है कि इसका अर्थ है, द मीनिंग ऑफ एक्स। एक्स सच दैट, सच दैट मीन्स मीनिंग ऑफ एक्स, कि एक्स क्या है? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है। और एंड जो एक्स है वो -3 से लेकर के 7 के बीच का कोई इंटीजर है। तो अभी हम बात करते हैं, देखिए -3 और 7 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो बताइए कौन कौन से होते हैं? -2 होता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर यहां पर इक्वल बना होता तो 7 भी ले लेते। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई? इस सेट की रोस्टर फॉर्म। देखिए क्लियर सी बात है, सेट को लिखने के 2 मेथड हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी सेट लिखा हुआ होगा वो 2 फॉर्म में लिखा होगा, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्योंकि इस सेट की इसने रोस्टर फॉर्म पूछी है, तो ऊपर वाली फॉर्म कौन सी हुई? सेट बिल्डर फॉर्म। भाई क्लियर सी बात है, जब वो रोस्टर फॉर्म लिखवा रहा है सेट की 2 ही तो फॉर्म होती है, सेट बिल्डर और रोस्टर। जब रोस्टर वो पूछ रहा है सेट की, तो कौन सी फॉर्म वो देगा हमें? सेट बिल्डर फॉर्म। और जब वो हमसे सेट बिल्डर फॉर्म पूछेगा तो हमें क्या देगा? वो रोस्टर फॉर्म से फिर हमें उसकी सेट बिल्डर। फिलहाल अभी ये मैं बनाने सिखाऊंगा अभी आपको आगे। अभी यहां देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, x is 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो जो 2 डिजिट नंबर है और उन डिजिट का सम 8 है और नेचुरल नंबर है, उनका कलेक्शन। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा 17। भाई 17 2 डिजिट नंबर है और 1 + 8 द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 1 + 7 = 8। अब आप क्या करेंगे? तुक्के में नहीं लिखने हैं, इसका तरीका होता है, इसको बढ़ाइए 2 कर दीजिए, ये अपने आप 6 एडजस्ट हो जाएगा। 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 और 71। अब एक रह गया हमारे पास 80। 8 + 0 = 8। अब 08 तो हो नहीं सकता, अगर हम 08 लिखेंगे तो वो 2 डिजिट ना होकर के 1 डिजिट की होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हैं उनका कलेक्शन। तो एक सेट ई है, अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं? T, R, I, G, को लगाएंगे, O,
एन फिर ओ है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, द एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट रिपीट। किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। मान लीजिए, तो यहां पे लिख देता हूं, एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीट। एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। ओ मैं लिख चुका हूं, तो मैं ओ दोबारा नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम। एम हमने नहीं लिखा। एम के बाद है ई। ई भी हमने यहां पर नहीं लिखा। ई के बाद है टी। टी हम लिख चुके हैं। आर। आर हम लिख चुके हैं। वाई नहीं लिखा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आपने हमें बताया था कि किसी भी सेट के अंदर अगर अल्फाबेट होगी तो वो स्मॉल लेटर में होगी, लेकिन अभी आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया। यहां कैपिटल लेटर में लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमें जो ये वर्ड दिया है ये कैपिटल लेटर में ही दिया है। तो जैसा आप यूज कर रहे हो वैसा ही लिखा जाएगा। अगर आप स्मॉल लेटर में यूज करो तो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए ये है तो ए ही, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। इसका कैपिटल ए और इसका स्मॉल ए, तो इनकी शेप अलग अलग है। तो यहां पर क्योंकि उसने कहा है ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें कैपिटल लेटर में लिखा है तो हमें सेट के अंदर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। वैसे अदरवाइज हम इसे स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने एग्जांपल लिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन का जो सेट है, इसका मतलब पहले मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, टोटल में से एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आई और माइनस 2 आई। तो एक्स की दो वैल्यू आई हमारे पास, कौन कौन सी, एक 1 और एक माइनस 2। तो 1 एंड माइनस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका जो कलेक्शन हम बनाएंगे उस सेट को नाम दे दें, तो ए नाम हमने दे दिया। तो जो कलेक्शन है हमारे पास 1 और माइनस 2 है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, किसी भी स्टूडेंट्स को, जिस स्टूडेंट्स को भी स्प्लिटिंग आती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है, चाहे मैं 100 बच्चों को भी अगर मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो इसका आंसर हमेशा 1 और माइनस 2 ही आएगा। इट मींस ये वेल डिफाइंड है, और अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट है। द सेट सॉल्यूशन सेट, तो ये आ गया 1, माइनस 2। तो क्लियर है, रोस्टर फॉर्म लिखनी आप सभी को आ गई होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैं इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। तो उसके लिए आप देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9 एंड 12। तो हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा। सेट बिल्डर, ये देखिए जिससे सेट बनता है। ये तो हमने एलिमेंट लिखे हैं, ये एलिमेंट तभी तो लिखे जाएंगे जब हमें सेट का पता होगा। तो सेट का पता होगा, इट मींस हमें पहले सेट बनाना होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसीलिए उसका नाम है क्योंकि वो सेट को बिल्ड करता है, सेट को बनाता है। रोस्टर फॉर्म तो बाद में आती है, पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म पता होती है। तो किसी भी सेट की अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए एक्स सच दैट, ये आपको लगाना है एक्स सच दैट। तो इसका मतलब है मीनिंग ऑफ एक्स। ये जो मैं 2 डॉट लगाता हूं इसका मतलब है मीनिंग ऑफ एक्स। तो देखिए एक्स क्या है, इन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या है ये एलिमेंट। सबसे पहली बात तो नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 3 3 9, 3 4 12। तो मैं लिख सकता हूं x is first 4 मल्टीपल ऑफ 3। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा फर्स्ट 4 मल्टीपल, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज
नेचुरल नंबर, या आप लिख सकते हो x इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल 3। देखिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू 3n। इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके होते हैं, सभी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। कुल मिलाकर के आपको रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स नहीं लिख के दिखाने, आप किसी भी फॉर्म में लिख करके दिखा सकते हो। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3n, n इज नेचुरल नंबर। अगर मैं यहीं पर इसको बंद कर देता हूं तो बंद करके क्या प्रॉब्लम होगी, n इज नेचुरल नंबर, इसका मतलब है n बिलोंग्स टू कैपिटल n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो अगर n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब तो मैं इसे 1 भी पुट कर सकता हूं, 2 भी पुट कर सकता हूं, 3 भी पुट कर सकता हूं, 4 भी पुट कर सकता हूं, 5 पुट करूंगा तो 15 बन जाएगा। इट मीन्स यहां पर हमें इसे बाउंड करना पड़ेगा। तो x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर क्लियर है, जो n है वो 4 तक है, तो नेचुरल नंबर है n, और 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है, तो 4 से छोटे इंक्लूडेड 4 कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 2 3 और 4 आई। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 3 आएगा, 2 लिखूंगा तो 6, अगर मैं यहां पर 3 पुट करेंगे तो 9, और अगर यहां पर 4 पुट करेंगे तो 12। देखो दोनों सेट हमारे इक्वल आ गए हैं। तो ये क्या है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 5। भाई लेस देन इक्वल टू या लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5, एक ही तो बात हुई। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 4 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो आप किसी भी टाइप से अपनी सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट वे ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे बेस्ट ये वाली फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसके अंदर जाएंगे, बड़े टिपिकल एक टेबल आएगी हमारे पास, जिससे हमें देखना होगा कि वो कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, अभी आप इसे नोट कर लिए। और सेकंड क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसका। सेट बिल्डर फॉर्म के मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x सच दैट। अब ये देख के बताइए क्या लिख रहा है आपके पास, 2 4 8 16 एंड 32। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है 2 की पावर में है, यानी कि x इक्वल टू 2 दी पावर n, 2 दी पावर n। अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 पुट करेंगे तो 32 आएगा। तो ये 2 दी पावर हो गई। और n कहां तक, n क्या है हमारे पास, n नेचुरल नंबर है, और कहां तक है, 1 2 3 4 5। तो n जो है हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू 5, या आप लिख सकते हो लेस देन 6, फिर इक्वल का निशान नहीं बनाना है। तो अभी आप देखिए आपके पास n कितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 रखिए। 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8, ऐसे करके हमारे सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी सेट है, x सच दैट। अब ये 5 की पावर आ रही है, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब और 5 टू दी पावर 4। तो ये होगा x इक्वल टू 5 टू दी पावर n। 1 रखेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे 25 आएगा, 3 रखेंगे 125 आएगा, 4 रखेंगे 625 आएगा। तो n क्या हुआ, नंबर एक नेचुरल नंबर। इसका मतलब है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और n की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 मीन्स 2 के मल्टीपल। तो ये सभी इवन नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n पर कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि डैश 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 मतलब बहुत सारे हैं। तो नेचुरल नंबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखेंगे तो सभी इवन नेचुरल नंबर हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास e। इसके अंदर क्या है 1, 4, 9 और 100 तक है। इट मींस ये हमारे पास 1, ये 2, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर। तो ये सभी नेचुरल नंबर के सभी मतलब कुछ नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो x लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे n स्क्वायर और n हम क्या लेंगे नेचुरल नंबर और कहां तक लेंगे लेस देन इक्वल टू 10 तक लेंगे। n अब आपके पास लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हुई। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी ये कुछ थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अभी हम की नेक्स्ट क्लास में इसे और डिस्कस करेंगे, थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके लेकर के आएंगे। अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो जो आज की हमारी क्लास है वो आज यहीं हम खत्म करेंगे। तो अभी आप इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसे कंप्लीट करेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे सेट्स के अंदर, पहले तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को भी थोड़ा और डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज और हम लेकर के आएंगे इसकी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को पॉज करें, नोट करें।